सब जानते हैं कि क्या अन्याय यहाँ पर हुआ है हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के साथ। राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कैंप कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया भट्टाचार्य के द्वारा संवाददाता सम्मेलन संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आगामी लोकसभा चुनाव के विषय में झारखंड में जनाधार की कमी बताई। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड के सिंहभूम, पलामू, चतरा, लोहरदगा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकाराने काम किया है, इससे साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार झारखंड में नहीं के बराबर है। केंद्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि 10 साल तक रहे और उनके व्यवहार जनता के प्रति जो रहा है, वह नाराजगी झारखंड के जनता व्यवहार से साफ झलकता है। भाजपा के सिर्फ नेतृत्व के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है, वह भी सभी को समझ में आ रही है। अब भाजपा के पास सांप्रदायिक मुद्दा छोड़कर और कोई मुद्दा है ही नहीं। राहुल जी, शरद पवार जी, लालू जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, सीताराम येचुरी साहब, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला साहब, ये सभी आ रहे हैं। सब जानते हैं कि क्या अन्याय यहां पर हुआ है हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के साथ। लगातार ईडी का जो यह दमनकारी कार्य हो रहा, वो बताता क्या है कि आप चुनाव हार रहे हैं। कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा लो, उस काम पे अब भाजपा उतर के आ गई। धन्यवाद। अब तो ईडी की रेड ना हो, ये आप लोगों के लिए खबर कि आज 24 घंटे बीत गए, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट नहीं आया। चौबीस घंटे बीत गए, करप्ट ब्यूरो ऑफ इंडिया नहीं आया। ये आप लोगों के लिए खबर होगी। कोई बोलेगा 40 घंटे तक नहीं आया। ये अब तैयार नहीं है इस खबर को लिखने। दादा साहेबगंज के नजरुल इस्लाम बताया जा रहा है जेल केंद्रीय समिति के सदस्य, उनसे आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 400 फीट नीचे गाड़ने की बात कही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसी मामले में और कह रहे हैं कि आप लोग खामोश हैं, अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री को लाने की साजिश रची जा रही है। बहुत तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के सोच में। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वे चुनाव सभा में इस बात को, चुनाव सभा में राजनीति की बात, भाजपा को पहले ये बताना चाहिए कि संसद के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस हैसियत से कह दिया कि अब की बार 400 पार, मतलब 400 सीटें आएंगी। तो उसमें हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि 400 फीट नीचे भाजपा को हम लोग जमीन दोज करेंगे, मतलब 14 का 14 सीट यहां भाजपा साफ होगी।
बिहार में हाफ होगी। ये आशय है। और लगा फुदकने, अरे केवल इतना ही अंतर है। वो बात सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं बोला, वो बात नजमुल हसन बोला। सुप्रियो भट्टाचार्य यह बात बोलता या मनोज कुमार पांडे ये बात बोलता तो ये इशू नहीं बनता। नजमुल का बोलेगा। थोड़ी देर पहले आप भाषा को लेकर जो बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बता रहे थे जो वो कानून, लेकिन अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या उसका और उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पार्टी की तरफ से? ये तो चुनाव आयोग तय करेगा ना। पार्टी को सुरक्षित चुनाव आयोग तय करेगा कि महादेव का सौगंध है, हिंदू हो तो बैठ जाओ। मतलब वो ठीक हो रहे हैं कुल मिलाकर के। राजनीतिक भाषा है। मतलब राजनीतिक भाषा ये ठीक है, आप समर्थन करते हैं इस भाषा का? देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में तो आप इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेता किस भाषा में बात किया? लेकिन हम लोग तो ना उसका समर्थन करते हैं, न इसका करते हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि नजरूल के इस बयान का समर्थन। आप लोग केवल एक बयान का छोटा सा क्लिप सुना रहे हैं। तो पूरे भाषण जिस दिन सामने आएगा हम मंगवाए हैं। भाषा में दादा आप चाहें तो सुना नहीं नहीं, मैं सुन लूंगा, मैं भी मंगवा लिया। 1 मिनट 26 सेकंड बोल रहे ना क्लिप है। कोई नेता 1 घंटा 26 मिनट 1 मिनट 26 सेकंड नहीं बोलता है। हम अभी आपसे जो जितना बतियाए हैं, आप उसमें से कौन सा बात काट लीजिएगा? बड़ा मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री जी का ऐसा बहुत बात है कि हेलीकॉप्टर से जब मैं रोड शो करते हुए आया दरभंगा का एम्स खोजने तो आदमी निकल गया। कौन बोला था आलू से सोना बनाएंगे? जब बातें सामने आ गई तब देखा गया कि ये तो प्रधानमंत्री है बोले थे। तो 1 मिनट 26 सेकेंड भाई जी भाजपा को सूट करता है। थोड़ा सा दादा आप घुमा भी दिए हैं उसको। भाजपा को 400 फीट नहीं भेजने की बात है, तो नाम किया है नरेंद्र मोदी। अब लग रहा है कि त्योहार पर्व अब बीतने के समय आ गए। आज अष्टमी है, कल नवमी हो जाएगा, फिर दशमी भी हो जाएगा और फिर चुनाव का पर्व यहाँ पर शुरू हो जाएगा। चुनाव का पर्व जहाँ चौथे चरण में होना है वहाँ भी शुरू हो चुका है। आप लोग देखे होंगे सिंहभूम का इलाका जो लगता है सिंहभूम हो चाहे लोहरदगा हो, पलामू हो, चतरा हो, इन इलाकों में जो मूलवासी है, जो आदिवासी, उन्होंने अपना मन बना लिया कि पिछले 10 साल के कुशासन और उनके अरमानों के साथ खेलने का जो खूंटी में जो प्रयास किया गया है उससे लोग कितने व्यथित है और क्रोधित है। जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे
10 सालों तक उनका जो व्यवहार रहा अपने क्षेत्र के लोगों को, उनके मुद्दों के लिए, वो उनको निराश किया और इसलिए सहज प्रतिशोध आक्रोश के तौर पे निकल के आ रहा है। जो भाषा बोली जा रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, हम लोगों ने सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री का भाषण, जिसमें नाराज जो लोग हैं वो लोग उनसे जब सवाल करने लगे और जब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, भजन लाल शर्मा जी, वो लोग उठकर जाने लगे। तो उन्होंने भरे मंच से कहा, महादेव का सौगंध, अगर हिंदू हो तो यहीं बैठना। अब क्लियर कट आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक मुद्दा छोड़ और कोई बातें नहीं। जो भ्रष्टाचार पर सवाल पूछते, अब तो जब घोषणा पत्र जारी होता है तो 400 पार कोई नहीं कहता। जो बातें सामने आ रही है, जो सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं, वो बता रहा है कि एनडीए की विधायक तय राज्य दर राज्य। और उसी की बौखलाहट कि लोगों की भाषाएं क्या होती जा रही है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डर गए हैं, सहम गए हैं अपनी संभावित हार को लेकर। अब न्याय और गुलाम के प्रति उनके शब्द, अपने घोषणा पत्र में वो रोजगार पे नहीं बोलते, 36 में ओलंपिक घोषित करेंगे। 36 में ओलंपिक घोषित करना क्या इस देश के राजनीति का कोई मुद्दा है? ओलंपिक घोषित करना यदि चुनाव का मुद्दा होगा तो महंगाई पर कौन बोले? शिक्षा व्यवस्था पर कौन बोलेगा? रोजगार पर कौन बोलेगा? महिलाओं की भागीदारी पर कौन बोलेगा? दिशाहीन करके लोगों को धर्म के नाम पर अब बांटने का काम है। हम लोग बात कर रहे हैं मुद्दों की, और ये बात कर रहे हैं धर्म की। धर्म तो हमारा आस्था है और धर्म पे ही बात करना है। तो आदिवासी धर्मकोट, सरना धर्मकोट क्यों नहीं है, ये सवाल।
डराने का काम हो रहा है यूसीसी का। किसको धमकी दे रहे हैं आप? तो हमको लगता है कि हमारी जो रैली होने जा रही है